सत्ता चली गई, सिंहासन चला गया, अर्श से फर्श पर आ गए। भले ही सब चला गया हो, लेकिन नहीं गई तो वो है हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी। नमस्कार, मैं हूं रेणु कैलाश, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज बात करेंगे कांग्रेस की गुटबाजी की, जो अब लाइलाज ही नजर आती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुड्डा तंवर समर्थकों में जमकर लाठियां चली। बीच बचाव करने आए प्रदेश अध्यक्ष का सर तक फूट गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की गुटबाजी दिखी हो या फिर गुटबाजी से ग्रस्त समर्थक भिड़े हो, लेकिन हाईकमान की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी वाकई में लाइलाज हो चुकी है। इसी विषय पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। शरीर पर सफेद रंग का खादी कुर्ता पहनकर सियासी मंचों से अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए नेताओं को आपने खूब देखा होगा, पर आज हम आपको सफेद कुर्ता पहनकर खून की होली खेलने वाले नेताओं को दिखा रहे हैं। जरा गौर से देखिए, जिस अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को अपना आदर्श बताकर कांग्रेस राजनीति करती है, उस महात्मा की जयंती के कुछ दिन बाद ही कांग्रेसियों ने एक दूसरे का खून बहा दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें दिल्ली के दंगल की हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। और हाथापाई कितनी जबरदस्त थी, आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद पनपा कैसे। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी की 26 दिन की किसान यात्रा खत्म कर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे, जहां हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक आपस में भिड़ गए। इनमें गाली गलौज के बाद हाथापाई और फिर जमकर लाठियां चली। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अमित मलिक घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक झड़प तब शुरू हुई जब राहुल गांधी की किसान यात्रा जंतर मंतर की तरफ जा रही थी। पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आए थे। यात्रा प्रगति मैदान के पीछे भैरव मंदिर पर पहुंचने पर दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि हुड्डा समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष का पोस्टर फाड़ दिया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई हो। हरियाणा कांग्रेस एक अरसे से गुटबाजी की शिकार है, जिसको खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान कई प्रदेश प्रभारियों को हटा भी चुका है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी की नाकामी को देखते हुए हाईकमान ने कमलनाथ को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की गुटबाजी थमने की बजाय और बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस में क्यों गुटबाजी नहीं थम रही। क्या कमलनाथ भी गुटबाजी रोकने में नाकाम है? क्या कांग्रेस की गुटबाजी लाइलाज हो चुकी है? क्यों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी गुटबाजी में शामिल हैं? क्यों हरियाणा कांग्रेस के शीर्ष नेता गुटबाजी कर रहे हैं? और क्या आलाकमान इस गुटबाजी को रोक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जहां गुटबाजी का आलम यह कि प्रदेश अध्यक्ष का सर तक फूट गया। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अशोक शर्मा जी। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर सीधा जुड़ चुके हैं। अनिल, गुटबाजी अपने चरम पर, जो कुछ भी देखने को मिला, पहले अंदर खाने खींचतान चलती रही जिस पर आलाकमान ने चुप्पी साधे रखी और कहा कोई खींचतान नहीं है, लेकिन अब तो सतह पर खुलकर आ चुकी है ये लड़ाई। बिल्कुल, जो हरियाणा कांग्रेस की लड़ाई बिल्कुल सामने आ चुकी है। कल का वाक्य सबके सामने हो रहा है। अगर आज की बात की, आज संगठन की काफी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी
जो हरियाणा प्रभारी कांग्रेस के है कमलनाथ उनसे मिलना है, उनके सामने यहाँ पे बात रखी जा रही है। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका। और फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, मुलाकात खत्म हो चुकी है। तो संगठन के लोग जो तंवर समर्थक है उनकी तरफ से यहाँ पे अपनी अपनी बात यहाँ पे प्रभारी के सामने रखी गई। और कहीं ना कहीं ये मांग की जा रही है कि जो लोकसभा है उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, साथ ही जो पूरा का पूरा हादसा होता है जिन कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग यहाँ पे की जा रही है। अनिल, इस पर क्या आला कमान की तरफ से अब कोई संज्ञान लिया जा रहा है क्या? जिस तरीके से पूरी खींचतान बाहर आई है, राहुल गांधी की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कार्रवाई के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इतना बिल्कुल कहना कि पूरे की पूरी कल घटना होती है, उसके बाद से जो कांग्रेस आला कमान है वो पूरी की पूरी घटना पे काफी गंभीर है। और जो आज समर्थक है यहाँ पे पहुंचे हैं, प्रभारी के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, तो ऐसे में इतना जरूर है कि कांग्रेस आला कमान आने वाले समय में किसी तरह का एक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी लगाना एक बड़ा, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल भरा काम रहेगा कांग्रेस आला कमान के। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल एक तरीके की खामोशी पसरी है, लेकिन ये खामोशी क्या किसी बड़े तूफान का संकेत है, ये एक अहम सवाल है। चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर जिसके मुताबिक कमलनाथ से मुलाकात में अशोक तंवर की पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। खबर जो गुटबाजी है चरम पर बिल्कुल। और अब प्रदेश प्रभारी कमलनाथ से मुलाकात में अशोक तंवर की पैरवी कर रहे हैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। ये कहा जा रहा है कि तंवर को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश रची जा रही है। यानी पूरे तरीके से गुटबाजी अपने चरम पर है इस वक्त कांग्रेस में। कमलनाथ से मुलाकात में अशोक तंवर की पैरवी कर रहे हैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। तंवर को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए रची गई साजिश, ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है। यानी पूरी की पूरी पार्टी में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई और खास खबर भी हमारी इसी से जुड़ी हुई। चर्चा करने के लिए डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं। अशोक जी, पूरी रिपोर्ट को आपने देखी, सबसे पहले क्या कहेंगे कांग्रेस के इस गुटबाजी पर? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस सामंती मानसिकता की शिकार हो चुकी है। परिवारवाद तो शुरू से ही उसके ऊपर जकड़ा हुआ था, लेकिन लगभग 2 टेन्योर एक व्यक्तित्व के यहाँ पर शासन रहा माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। लेकिन अब पता नहीं क्यों उनको लगने लगा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन के नाते भी तंवर साहब उनको बर्दाश्त नहीं है। और ये भी उस समय जिस पटल पर सारे देश की निगाहें हों, सारा वो एक 26 दिन की खाट यात्रा लेकर पहुंच रहे हों, और वहां अगर ऐसी सिर्फ उटव्वल होती है तो मुझे तो बड़ी एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ये लोकतंत्र के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है। और सबसे बड़ा ये है मंथन भी कि एक सब तथाकथित सबसे पुराने और सबसे बड़े राजनीतिक दल का अवसान के सीढ़ी पायदान पर वो इस तरह खड़ा हुआ है कि आपस में ही लड़ रहे हैं और सिर्फ उटव्वल हो रही है, तो बड़ा हैरान करने वाला। अब सवाल ये भी कि कई प्रदेश प्रभारी बदले गए जिनसे उम्मीद लगाई गई थी कि कम से कम वो आकर जो है इस प्रदेश में गुटबाजी को रोकने का काम करेंगे, लेकिन वर्तमान प्रभारी कमलनाथ भी क्या आपको लगता है कि ये गुटबाजी रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं? मैं एक बात सोच के कि सिर्फ ऊपर से अधिकारी बदलने से जितने तक स्पष्ट निर्देश व एक संकेत ये ना दिए जाएं कि जो भी उल्लंघन करेगा निर्देशों का उसका इलाज किया जाएगा, उसे हाशिए पे डाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर सिर्फ लीपापोती करने से गंदगी ढक सकती
तो निश्चित रूप से ये तो इलाज हो गया होता। मुझे तो ये लगता है कि बजाय संकेत करने के इन्होंने एक वो चेहरे बदलते रहे, अंदर वही घमासान चलता रहा जिसका आज अभी क्या है, अभी तो आगे भी देखना। क्योंकि पहले गांधीवाद का नारा लेकर लगभग 70 साल तक वर्चस्व में रही कांग्रेस खाट पर आई और खाट से लठ तंत्र पर ये यात्रा पहुंची है। तो ये निश्चित रूप से हम हरियाणा वालों के लिए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस रंजीता मेहता जुड़ गई हैं। रंजीता जी, आखिर क्या हो रहा है कांग्रेस में? अब नौबत जो है वो सर फुटअव्वल तक की आ गई है। कहां तो कांग्रेस ये मना करती है कि हमारे अंदर कोई खींचतान चल रही है और कहां सड़क पर इस तरीके की हाथापाई। कहां जा रही है कांग्रेस? देखिए, जो कल का इंसिडेंट है, हम अभी भी यही मान रहे हैं कि कुछ शरारती तत्व जो थे उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और बीच में घुसे और उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। हम इसकी जांच कर रहे हैं। जिन्होंने भी इस हरकत को किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको सजा मिलेगी, क्योंकि इतने हजूम में यहाँ से जनता इकट्ठी होकर गई थी हरियाणा से, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर बौखलाहट थी कि राहुल गांधी जी की बहुत सफल रैली रही है, उसको खराब करने के लिए किया गया। रंजीता मेहता जी, वहाँ दोनों गुटों के पक्ष में नारे चल रहे थे, क्या वो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे, आप ये कह रही हैं? देखिए, जब भी किसी बड़े नेता के साथ कोई बड़ी जो रैली जाती है तो अपने नेता के पक्ष में नारे बजाते हैं और अपनी मौजूदगी वहाँ पे जाहिर करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पूरी एकजुट है, आज भी एकजुट है। आप पानी में जितनी भी लाठी मारिए आप पानी को अलग नहीं कर सकते। तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मनभेद जरूर होते हैं पर मतभेद नहीं हो सकते। तो फिर ये हाथापाई की नौबत क्यों आ गई? मैं यही कह रही हूँ कि कोई जो बाहर के तत्व थे वो अंदर घुसे और उन्होंने शराब पी रखी थी, उन्होंने ही बीच में ये पंगे लेके जो हुड़दंग शुरू किया, जिसका अंजाम हुआ कि वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई। अदरवाइज हम इसकी जांच कर रहे हैं, जो भी इसके अंदर शामिल थे उनको जरूर सजा दी जाएगी। अगर वो असामाजिक तत्व थे फिर आपकी जांच का क्या फायदा? फिर तो वो पुलिस जांच करेगी। रंजीता मेहता जी, बिल्कुल, हम पुलिस से भी जांच करवा रहे हैं, हम स्वयं भी जांच कर रहे हैं। दोनों तरफ से जांच होगी, क्योंकि कार्यकर्ता जो अपना है उसका चेहरा सब पहचानते हैं और अगर ऐसा कोई चेहरा बीच में था जिसने ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी आपको ये लगता है कि इसमें हो सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हो? देखिए, अभी अब मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी सिचुएशन वहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली सब कुछ, किसी के पास कैमरा होगा, किसी के पास फुटेज होगी, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा कि इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने इस हरकत को अंजाम दिया। रंजीता जी बनी रहिए, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। अशोक जी क्या कहेंगे? रंजीता मेहता ये इस तरफ इशारा कर रही है कि वो असामाजिक तत्व थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। क्या ऐसा कहने से सब कुछ बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा? यही बीमारी की जड़ है। जब हम किसी भी रोग को निदान करने की बजाय उसके ऊपर मिट्टी डालना प्रारंभ करते हैं ना, तो वहीं से ही वो नासूर बनता है। मैं एक बात सोच के बड़ा हैरान हूं कि कल लठ चले, इनकी मानसिकता ये है कि वो शराब पी के कुछ अराजक तत्व आ गए। क्या इन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट? क्या इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया? अगर वो बाहरी तत्व थे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अब उस घटना को मेरे ख्याल अब इस समय 24 घंटे के करीब बीत चुके हैं, क्या इन्होंने कोई कदम उठाया या यही स्टेटमेंट देके आज व्यक्तिगत रूप से भी किसी का झगड़ा हो तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है? मैं सहमत नहीं हूं कि इस बारे में कि अगर ये बात कह के तो ये तो राजनीतिक एक टिप्पणी है कि बाहरी लोग आ गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण। चले लौटेंगे आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रंजीता जी आप जुड़े रहिए, आपसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। उर्मिला, हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी
NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। पैराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। ICS कोचिंग सेंटर,
बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कांग्रेस की गुटबाजी लाइलाज की बात हम जरूर कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी का बयान। कमलनाथ से मुलाकात के बाद ये बयान तरुण भंडारी की तरफ से दिया गया है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया उन पर कार्रवाई की बात कार्यकर्ताओं ने कही है। हुड्डा के PSO सतीश पर पुलिस कार्रवाई करे। अभी रंजीता मेहता ये कह रही थी कि वो असामाजिक तत्व है, कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब देखिए कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी का बयान कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कार्रवाई की जाए, उनके PSO पर भी कार्रवाई की जाए और ये तमाम बातें कार्यकर्ता भी पहुंचा रहे हैं आला कमान तक। कमलनाथ से मुलाकात के बाद तरुण भंडारी का ये बयान, जिन लोगों ने ऐसा काम किया उन पर कार्रवाई की जाए, हुड्डा के PSO सतीश पर पुलिस कार्रवाई करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर पार्टी को त्वरित प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। गुटबाजी पूरे चरम पर, कांग्रेस कितना भी इसे झुठलाने की कोशिश करे लेकिन ये सतह पर आ ही जा रही है। जिस तरीके से तरुण भंडारी ने ये बयान दिया है, बड़ी खबर इस वक्त की। अभी रंजीता मेहता मना कर रही थी कि ये लोग कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन अब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी का ये बयान कि हुड्डा के PSO पर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, यानी सीधे तौर पर भिड़ंत का, आपसी टकराव का ये मामला और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अभी हमारी जब कांग्रेस की प्रवक्ता से बात हुई, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं था, लेकिन अब तरुण भंडारी का ये बयान साफ साफ इशारा कर रहा है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत उनके गुट के लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो तवर गुट के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, जो फिलहाल कमलनाथ से मिले, उनकी तरफ से यही मांग यहाँ पे की गई है कि जो पूरा का पूरा कल हादसा हुआ और कहीं ना कहीं कल के हादसे के लिए तवर गुट के नेताओं की तरफ से हुड्डा गुट को यहाँ पर दोषी ठहराया गया और कहीं ना कहीं जो आरोप यहाँ पे लगाए गए, जो तरुण भंडारी है, जो कोषाध्यक्ष है हरियाणा कांग्रेस, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम दिया गया। साथ ही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के PSO है उनका भी यहाँ पे नाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे तवर गुट के जितने भी नेता आए थे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे शिकायत की गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ही यहाँ पे प्रभारी को शिकायत की गई और कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं की तरफ से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यही कहा गया कि जो कल की घटना हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं जो हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, क्योंकि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो तवर गुट के नेताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सीधे सीधे चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल आपका, आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस आफ्ताब अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आफ्ताब साहब, जो कुछ भी कांग्रेस में चल रहा है, क्या कांग्रेस सही दिशा में जा रही है? जिस तरीके से गुटबाजी सामने आई, घायल तक हो गए अशोक तंवर साहब और अब कमलनाथ से भी मुलाकात की जा रही है और मांग की जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पर कार्रवाई की जाए, किस तरफ जा रही है कांग्रेस? जो कल की घटना है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सभी कांग्रेस जन जो है, हम उसके लिए अपनी तरफ से सभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपनी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटना जो है वो बिल्कुल निंदनीय है। चलिए आफ्ताब जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। घटना की निंदा कर रहे हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस आफ्ताब अहमद। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे स्थिति में, जबकि अभी कांग्रेस की तरफ से डिनाई किया जा रहा था लेकिन अब खुलकर ये मांग की जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट पर कार्रवाई करे, यानी पूरी तरीके से इस वक्त हलचलें मची हुई हैं। क्या लगता है आपको, आलाकमान भी पसोपेश में नजर आ रहा है? मैं तो एक बात सोच के ये भी हैरान हूँ कि आफ्ताब अहमद साहब ने अभी ये कहा कि वैचारिक मतभेद अलग अलग हो सकते हैं। अरे इसमें वैचारिक तो एक ही है कि गांधी जी का नाम लेकर और उस
मर्यादाओं में, उन सिद्धांतों के आधार पे चलना और राजनीति करना। अब इसमें व्यक्तिगत वैचारिकता का कोई स्थान ही नहीं है। और उस राजनीतिक दल के अंदर अगर एक पूर्व मंत्री ये भी कह रहे हैं, मुझे तो तब भी हैरानी हो रही है। नंबर एक, एक ही पार्टी में रहकर अलग अलग वैचारिकता हो सकती है। नंबर दो बात कि अभी आपके सामने ही साक्ष्य आ गया कि वो रंजीता मेहता जी कह रही थी जी वो बाहर शराब पी के आ गए थे। वो ये, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं कि इस लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी, 125 साल की, और उसकी स्थिति ये है कि उसके प्रवक्ता ये मिट्टी डालने का और लीपा पोती, देखिए कभी भी गंदगी के ढेर के आगे 2 अगरबत्ती जला देने से उसकी बदबू छुपती नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कांग्रेस की ये गुटबाजी कहां जाकर रुकती है और थमती भी है या नहीं। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।